अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिकाट्रिन पाउडर। आज हम बात करेंगे कि सिकाट्रिन पाउडर क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सिकाट्रिन पाउडर ये एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है और ये सिर्फ पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है और पाउडर जो है ये 20 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है न्यूमाइसिन प्लस बेसिट्रासिन। ये था सिकाट्रिन पाउडर का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। सिकाट्रिन पाउडर को आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और सिकाट्रिन पाउडर को आप वुंड्स मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म बन गया हो या फिर आपके ज़ख़म में रेशा पड़ गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और सिकाट्रिन पाउडर का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कार्बंकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बन गया हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई फिंसी बन गई हो या फिर कोई दाना बन गया हो और उसमें रेशा पड़ गया हो या फिर उसमें पस पड़ गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और सिकाट्रिन पाउडर का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सर्कमसिजन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के खतने हुए हों या फिर आपके बच्चे की सुनते हुई हों और उसका जो ज़ख़म होता है उसको ठीक करने के लिए भी आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और सिकाट्रिन पाउडर का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको माइनर बर्न्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन कहीं से थोड़ी बहुत जल गई हो और उसमें ज़ख़म बन गया हो या फिर उसमें पस पड़ गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन की थोड़ी बहुत सर्जरी हुई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लगा हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्टिचेस लगे हों और उनमें ज़ख़म बन गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और सिकाट्रिन पाउडर को आप एब्रेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर खराश आ गई हो या फिर आपकी स्किन जो है वो कहीं से छिल गई हो और आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बन गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और सिकाट्रिन पाउडर जो है ये न्यू बॉर्न्स बेबी के बेली बटन पर भी अप्लाई किया जाता है। आपके बेबी की जब पैदाइश होती है तो उसका जो बेली बटन होता है या फिर जो प्लेसेंटा होता है उसके ऊपर जो ज़ख़म होता है उसको ठीक करने के लिए भी आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिकाट्रिन पाउडर जो है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी जगह पर ज़ख़म बन गया हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई कट लग गया हो या फिर थोड़ी बहुत आपकी स्किन कहीं से जल गई हो या फिर जब आप पेरिसिंग करवाते हैं अपने कान या फिर अपनी नोज़ में बालियां पहनने के लिए पेरिसिंग करवाते हैं तो वो जो ज़ख़म होता है उसको ठीक करने के लिए भी आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी एक छोटी सी लेयर जिस जगह पर आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म हो उस जगह पर आप दिन में 1 से 2 मरतबा तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप इसको एक दिन में 4 मरतबा तक अप्लाई कर सकते हैं। और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो 7 दिन तक होता है, यानी कि आपने इस पाउडर को 7 दिन तक मुसलसल यूज़ करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा तो फिर इस केस में आप इस पाउडर को यूज़ करना बंद कर दें और फ़ौरी अपने डॉक्टर से बात करें। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस पाउडर को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में इस पाउडर की जो डोज़ है वो आप एक पतली सी लेयर दिन में 1 से 2 मरतबा तक अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों में इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक दिन में 3 मरतबा तक अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों में इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 7 दिन ही होता है। और इस पाउडर को यूज़ करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक वैक्सीन लें और एक 10 लाख का इंजेक्शन लें और सिकाट्रिन पाउडर लें और इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करें
तो फिर इससे आपको और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी सी में फ़ॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये पाउडर प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस पाउडर को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस पाउडर को यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सिकाट्रिन पाउडर का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सिकाट्रिन पाउडर को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस हो सकती है, यानी कि जिस जगह पर आप इस पाउडर को लगाएंगे वो जगह आपकी सुर्ख हो सकती है या फिर वो जगह आपकी वार्म हो सकती है। और आपकी स्किन के ऊपर इरिटेशन हो सकती है या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है। सो यही थी सिकाट्रिन पाउडर के यूजेज, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।